जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे मेष लग्न की जातकों के लिए अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है तो आपके लिए कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि आपके लिए रंग कौन सा शुभ रहेगा, आपके आराध्य देव यानी कि इष्ट देव कौन से हैं और आपको कौन से रत्न धारण करना चाहिए, कौन से रत्न नहीं धारण करना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहे और संपूर्ण वीडियो का लाभ उठावे। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस किसी के जन्म कुंडली में पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसा जातक मेष लग्न वाला जातक कहलाता है। कहने का मतलब है जन्म के समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय होता है उसे हम लग्न मानते हैं। मंगल जो होते हैं यह साहस, ऊर्जा और आक्रमणीयता का प्रतीक होते हैं और मेष लग्न का जो मालिक है, जो स्वामी है, वे मंगल हैं और मंगल ग्रह के प्रभाव में होने के कारण इनके अंदर जो भी जातक मंगल ग्रह के प्रभाव में होते हैं इनके अंदर ऊर्जा बहुत होता है। साथ ही साथ इनके अंदर साहस और आत्मविश्वास भी बहुत ही होता है। कभी भी आत्मविश्वास और साहस की कमी इनके अंदर नहीं देखी गई है। मेष लग्न के जातक के अगर शरीर और बनावट की बात करें तो ये कुछ गोलाई लिए हुए होते हैं। मेष लग्न का जातक उम्र में कम दिखते हैं। यह एक उत्तेजक और शक्तिशाली राशि है। मेष लग्न वाले जातक साहसी, स्वतंत्र और सामर्थ्यशाली होते हैं। मेष लग्न के जातक का स्वभाव थोड़ा क्रोधी है, इसलिए इन्हें धैर्य, समझदारी और संयम के साथ रहना चाहिए। ये काफी चतुर तो होते हैं लेकिन इनके अंदर क्रोध का भावना जो रहता है उसकी वजह से इनकी कार्य जो है वह कभी कभी बिगड़ने लगता है। तो अपने क्रोध पर हमेशा आप नियंत्रण रखें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न को काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मेष लग्न का लिंग पुरुष है, जाति क्षत्रिय है और यह राशि जो है, यह लग्न जो है, यह अग्नि तत्व का लग्न है। और जैसा कि मैंने आपको बताया मेष लग्न का स्वामी जो होते हैं वे मंगल होते हैं और मेष लग्न का इष्ट देव यानी कि आराध्य देव शिव जी और हनुमान जी हैं। शुभ रंग मेष लग्न के लिए लाल है और केसरिया है। मेष लग्न के लिए अशुभ रंग काला और हरा है, तो हरे और काले रंग से आप दूरी बनाकर रखें। मैं आपको बताना चाहूंगी मेष लग्न के जातक के अंदर नेतृत्व का गुण होता है और जीवन में उच्चतम मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से लड़ने के लिए ये तैयार रहते हैं, यानी कि उच्चतम पद को प्राप्ति के लिए। मेष लग्न के जातक बहुत ज्यादा संघर्ष करने वाले होते हैं। मेष लग्न के जातक जितना जल्दी किसी पर नाराज होते हैं उतना ही जल्दी ये प्रसन्न भी हो जाते हैं। इनका स्वभाव काफी परिश्रमी और पराक्रमी भी होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा सफल होते रहते हैं। इनके अंदर अभिमान भी बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से ये कभी भी अपने सम्मान को चोट पहुंचा लेते हैं। वैसे तो ये काफी सम्मान पाने वाले व्यक्ति होते हैं। जातक कभी कभी काफी सेल्फिश भी देखे गए हैं। अब आइए जान लेते हैं मेष लग्न में कौन सा ग्रह कारक होता है और कौन सा ग्रह मारक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मेष लग्न में मंगल, क्योंकि मेष लग्न का स्वामी मंगल है तो मेष लग्न में मंगल जो है यह कारक ग्रह है। मेष लग्न के जातक की कुंडली में मंगल को लग्न और अष्टमेश का स्वामी माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव का भी स्वामी मंगल होते हैं और लग्न का भी। वैसे तो अष्टमेश में जो राशि होती है वो मारक हो जाती है, परंतु मेष लग्न के जातक का स्वामी ग्रह खुद मंगल है, इसलिए केंद्र के घर में बैठने की वजह से मेष लग्न में मंगल को कारक ग्रह माना गया है। अब बात करते हैं पंचमेश की यानी सूर्य की। तो मेष लग्न में 5वें भाव का मालिक सूर्य होते हैं और पंचमेश होने के कारण, त्रिकोण में होने के कारण मेष लग्न के स्वामी को कारक ग्रह माना गया है। मेष लग्न में चंद्रमा को चौथा स्थान प्राप्त है। चौथे भाव का मालिक चंद्रमा होते हैं। केंद्र में होने के कारण चंद्रमा भी मेष लग्न में कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर बुध की बात करें तो मेष लग्न के जातक के लिए बुध को तीसरे और छठे स्थान का स्वामित्व मिला है। तीसरा और छठा घर जो होता है यह कठिन परिश्रम करवाता है, खास करके तीसरा घर कठिन परिश्रम करवाता है और छठा घर जो होता है यह रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है।
साथ ही छठे घर में जो राशि होती है वे मारक बन जाती है, इसलिए बुध ग्रह मेष लग्न के लिए मारक ग्रह है। तो कभी भी मारक ग्रह का अंगूठी, रत्न पहनने से बचे, रत्न धारण करने से बचे। गुरु, मेष लग्न के जातक की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह को 2 घर का स्वामित्व मिला है, एक तो भाग्य घर और दूसरा 12वां यानी कि व्यय घर। लेकिन भाग्य भाव त्रिकोण भाव है और इस भाव के स्वामित्व मिलने की वजह से गुरु ग्रह जो है ये मेष लग्न के लिए कारक ग्रह बन जाते हैं। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है ये मेष लग्न के लिए मारक ग्रह है। मेष लग्न में शुक्र ग्रह को 2 घर मिले हैं, दूसरा घर और 7वां घर। 7वें घर का स्वामित्व मिलने के कारण मेष लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र मारक ग्रह बन जाते हैं। मेष लग्न की जन्म कुंडली में शनि को भी 2 घर मिले हैं, 10वां घर और लाभ घर यानी कि 11वां घर। परंतु शनि लग्नेश यानी कि मंगल के अति शत्रु भी हैं, इसलिए शनि मेष लग्न की कुंडली में समग्रह बन जाते हैं। अब आइए जानते हैं आपको कौन कौन से रत्न धारण करना चाहिए। तो मेष लग्न की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला घर जो है यह मेष राशि लिखा हुआ है इसमें और इसका स्वामित्व मंगल को प्राप्त है। तो अगर आप मंगल का रत्न मूंगा धारण करते हैं तो आपको लाभ होगा, आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारी कठिनाइयां दूर होंगी। दूसरा, आपको माणिक्य धारण करना चाहिए क्योंकि मेष लग्न में 5वें भाव का मालिक सूर्य है, तो आप माणिक्य भी धारण कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। और तीसरा, आपको पुखराज रत्न धारण करना है, यह भाग्य का मालिक है। लेकिन एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, पहले 5वें और 9वें भाव का स्वामी यानी कि मंगल, सूर्य और गुरु 6ठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान नहीं होना चाहिए और ना ही ये ग्रह शत्रु क्षेत्रीय होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें में है या फिर शत्रु क्षेत्रीय है तो उनका रत्न आप नहीं धारण करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया, मंगल का रत्न मूंगा है, सूर्य का रत्न माणिक्य है और गुरु का रत्न पुखराज है। तो अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, इसके बारे में आपको जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद है, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहे हिंदी लाइफ स्टाइल। धन्यवाद। जय माता दी।